परित्याग है। माता जी ने किया मेरा परित्याग है। अब विधाता के हाथों मेरी लाज है। माता जी ने किया मेरा। बाबूजी, मैं उस घर में कैसे चलूं बाबूजी, जहाँ से मेरे माथे पे कलंक का टीका लगाकर मुझे मार कर भगा दिया गया बाबूजी। लेकिन बहू, तुम घर नहीं चलोगी, घर नहीं चलोगी, दर दर की ठोकर खाओगी। समाज में मेरी कितनी बड़ी बेइज्जती होगी, कितनी बड़ी बदनामी होगी। लोग मेरे नाम पर उंगली उठाएंगे कि पन्नालाल सेठ के पास इतनी बड़ी दौलत और उनका बेटा दुनिया छोड़कर चला गया और बहू विधवा बन के दर दर की ठोकर खा रही है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, तेरे माथे पर कलंक का टीका किसने लगाया और तुम्हें मेरे घर से मारकर किसने भगाया? बाबूजी, आप तो घर पे थे नहीं बाबूजी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। देवर संदीप मेरा सर दबा रहे थे, इतने में भंवर सिंह आया। बोला, संदीप मैं सब कुछ देख लिया और समझ गया, तू इस विधवा कमला से प्यार करता है और इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है तेरा बच्चा है। देवर संदीप उसे 2 हाथ मार दिए बाबूजी। हो गया, माँ जी से बताया, माँ जी आई, मुझे बहुत मारा बाबूजी, यहाँ तक कि मेरे शरीर से कपड़े उतरवा कर मुझे मार कर नंगी करके घर से भगा दिए बाबूजी। क्या कहा? कर्मावती ने तेरे माथे पर कलंक का टीका लगा और तेरे तन पर से कपड़े उतार कर मेरे घर से मार के भगा दिया। यानी मेरे ना रहने पर तेरी इतनी बड़ी दशा किया गया। लेकिन बहू, चलो मेरे साथ घर। जिस तरह कर्मावती ने तेरे माथे पर कलंक का टीका लगाया और तुम्हें घर से मार के भगा दिया, उसी तरह कर्मावती के तन पर से कपड़े उतार कर अगर नंगी करके घर से मार के ना भगा तो मेरा नाम सेठ पन्नालाल है। चल मेरे साथ घर। बाबूजी, मेरा बेटा भूखा है बाबूजी, मेरे बच्चे के लिए दूध ला दो, नहीं तो मेरा मुन्ना मर जाएगा बाबूजी। लेकिन बहू, यहाँ रास्ते में दूध का इंतजाम कैसे हो सकता है? चलो मेरे साथ घर, मैं दूध का इंतजाम खुद करूंगा बहू, चलो। काहे के सब के हुआ पन आपन कहावे वाला सुखावा में सब के साथी, सुखावा में सब के साथी, दुखवा बटावे वाला के सरदार जी, जय माँ भगभकानी की। नहीं तो ये भगभकानी क्या है? जय माँ भवानी बोला जाता कि भगभकानी बोल रहा है? छोड़ू। हाँ सरदार, आज हम यहीं पर रुकेंगे इसी जंगल में, क्योंकि जो शेर धनी आदमी होते हैं दौलत लेकर इसी रास्ते से जाते हैं। धनीराम जो धनी होते हैं, शेर साहूकार इसी रास्ते से जाते हैं। आज हम बैठकर इंतजार करेंगे, जो आएगा उसी को माल लूटेंगे हम। आओ चलो।
बहन सुषमा। अरे भैया आप देखा पंचव भैया हरे देख लिया ये नहीं मेहमान है भले रहा खाए ठेकान नाई बापू न के पैंट पुष्कर नाई खरीद पाए लुंगिन पे बिचारू बितावा तहा ठंडी में हमारे बहनी देखा था जौन पीआईपी साड़ी विषय है बतावा था देखा था जौन साड़ी पहिरा बिचारू लिया चलावत है कौनो बात ना है मेहमान। अरे मेहमान तोहरे ऊपर गर्व है गर्व तोहार ये कर है भाई देखा मेहमान तोहरे ऊपर गर्व है गर्व है ऐसे बोला है गर्व है गर्व गर्व है गर्व गर्व मेहमान तोहरे ऊपर गर्व है। आज हम तोहरे ऊपर इतना खुश ही मेहमान विश्वास कर मेहमान इतना खुश ही कि अगर भगवान एकाध बहन हमारे और दे होते ना वह बहनी बिया तोहरे साथे कह दे मेहमान काहे अब एक शिक्षा ना भरी बेका देखा मेहमान हम ते ही छोटका सार बड़का सार या झाड़ी में छुपाया है हाँ ये नहीं है बड़का सार छोटका सार बड़का सार लगा रखा है किसे मेहमान कह रहा तू? अरे मेहमान है बहन सुषमा के मेहमान है क्या? हाँ बहन और क्या बहन ने शादी कर लिया और क्या मुलाकात कीजिए बहन भैया सुषमा भैया ये तेरे साथ में जो नौजवान है कौन है ये? भैया मैं इन्हीं से शादी कर ली हूँ भैया शादी कर ये लिया? हमारे पति जी हैं। तुम्हारे पति हैं? हाँ सरदार ये नहीं है बहन के पति परम सुअर परमेश्वर नहीं कह रहा सुअर कह रहा है। बहन तुम साइड में हो जाओ हम इसे कुछ पूछना चाहते हैं। ठीक है भैया। नौजवान मेरे पास आओ। या मेरे मालिक ये मैं क्या देख रहा हूं कि बाबूजी का चेहरा तो मेरे भैया जैसे लग रहा है मगर मेरे भैया कहाँ हो सकते हैं? मेरे भैया तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन बाबूजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो कह सकते हो। अरे आपका सारा चेहरा तो मेरे भैया से मिलता है। आपका सारा चेहरा तो मेरे भैया से मिलता है। अरे नहीं कुछ फर्क है बिल्कुल मेरे भैया से मिलता है। नौजवान मेरा चेहरा तुम्हारे बड़े भैया से मिलता है तो ठीक है नौजवान हम भी तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। मेरी बात सुनो। कहाँ पर है वतन के राह बता दे साफ तुम मुझे। पर है वतन तेरा बता दे साफ तुम मुझसे। कसम भगवान की ना खाओ तुम खौफ ये मुझसे। नौजवान तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ के रहने वाले? मैं ये जानना चाहता हूँ। बाबूजी आप मेरा नाम जानना चाहते हैं ना तो मैं जरूर बताऊंगा। अरे कहते सब संदीप मुझे वतन है जामनगर मेरा। या मेरे मालिक ये मैं क्या देख रहा हूं कि मैं बाबूजी को अपना नाम बताया तो बाबूजी गमगीन हो गए।
अरे कहते सब संदीप मुझे वतन है जामनगर मेरा, अरे बता दो नाम अपना तुम, व्याकुल है जिगर मेरा। बाबूजी, मेरा नाम संदीप है और मैं जामनगर का रहने वाला हूँ, लेकिन बाबूजी आपका क्या नाम है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? तुम्हारा नाम संदीप है? मेरी बात सुनो, मैं कहना क्या चाहता हूँ। नाम कुलदीप मेरा, मैं हूँ भाई तेरा, आओ हंस कर गले से लगा लूं बिरा, ताकि सुषमा का कैसे तुम्हारा हुआ, ताकि सुषमा का कैसे तुम्हारा हुआ। कहाँ है कमला भाभी तुम्हारी बिनाई का मेरे भाई, अगर तू संदीप है मैं कोई गैर नहीं, तेरा बड़ा भाई कुलदीप हूँ। आओ मेरे गले से लग जाओ। हाय भगवान काले से क्या तूने मेरे भैया भी जिंदा संसार में, भंवरे सिंह ने बताया मृतक था इन्हें। भंवर सिंह ने बताया, ओ भंवर सिंह ने बताया मृतक था इन्हें। शायद चैन थी पूरे परिवार में, बहुत तड़पा हूँ भैया तेरी याद। हाय भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बाबूजी तो अपना नाम कुलदीप बता रहे हैं, मगर ये मेरे भैया कहाँ हो सकते थे? बाबा सिंह ने तो बताया था कि संदीप, हम तुम्हारे भाई मदनपुर जा रहे थे, गंगा जी के पुल पर पहुंचे, जहां कार और ट्रक का एक्सीडेंट हुआ और कार सहित तुम्हारे भैया दरियाओं में चले गए और वो डूब कर मर गए। आप मेरे भैया नहीं हो सकते, आप यहाँ से चले जाइए। आप तो एक चोर डाकू है, पता नहीं कितनी माँ बहन की गोद उजाड़ दी होगी और कितनी की मांग चोरी कर दी होगी। आप मेरे भैया नहीं है, भगवान के लिए यहाँ से चले जाइए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप यहाँ चले जाइए। मार कर मुझको खंजर भवानी फेंक दरिया बीचे ओ
बदकार था, अपनी किस्मत से मुन्ना जिंदा रहा, अपनी किस्मत से मुन्ना जिंदा रहा। मुझको सुषमा मिली मदनपुर गाँव में, मेरे भाई मैं कोई गैर नहीं, तेरा बड़ा भाई कुलदीप हूँ। आप मुझे एक पल की देरी मत कर मेरे भाई। हालत बना रखी है मुन्ना, मुन्ना उसी जल्लाद कमीने की वजह से आज तेरा भाई भाई नहीं, डाकू धीरा के नाम से मशहूर हो गया है। मुन्ना ये तेरी कैसी हालत किसने बनाई, उसका नाम बता मुन्ना, किसने बनाई? भैया आप मेरी हालात को जानना चाहते हैं कि किसने बनाए और क्यों बनाए, तो भैया मैं आपको जरूर बताऊंगा कि इसने किसने मेरी हालात बनाई है ऐसी। भैया आप तो भंवर सिंह के साथ मदनपुर चले गए थे कागज मिल की आग बुझाने के लिए ना, मगर भंवर सिंह वहां से आने के बाद बताने लगा कि संदीप हम और तुम्हारे भैया मदनपुर जा रहे थे कागज और मिल की आग बुझाने के लिए। गंगा जी के पुल पर पहुंचे, वही ट्रक और कार का एक्सीडेंट हुआ और तुम्हारे भैया कार सहित बीच दरियाओं में चले गए। भैया ये सब बातें सुनते हुए अपने पूरे परिवार में शोक छा गया। भाभी माँ का रोते रोते बुरा हाल हो गया। बाबूजी ने ये सब बातें सुनी, आपका पता लगाने के लिए वो मदनपुर गए, वो भी नहीं लौटे। भैया एक दिन की बात है, भाभी माँ का सर दर्द कर रहा था और मैं अपने कमरे में बैठकर अपनी भाभी माँ का सर दबा रहा था। इतने में भंवर सिंह आया, कहने लगा संदीप ये तू क्या कर रहा है, एक विधवा से प्यार करता है। यहाँ तक कि नहीं भैया, जो कहने लगा कि ये कमला के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो बच्चा किसी और का नहीं, वो बच्चा तेरा है। इतने में मुझे गुस्सा आ गया भैया, मैं भंवर सिंह को 2 हाथ मार दिया। भंवर सिंह वही बातें जाकर माँ जी को बताया और माँ जी ने गुस्से में आकर मुझे भी घर से मार कर भगा दिया। भैया मैं दर बदर की ठोकर खा रहा था। घर से निकलने के बाद मैं भाभी माँ का बहुत पता लगाया भैया, मगर भाभी माँ का कहीं नहीं पता चला। मैं भटकते भटकते शिव जी के मंदिर पे पहुंचा, जहां पे सुषमा नाम की लड़की बैठी थी। मैंने इससे पानी मांगा, इसने मुझे पानी पिलाया। कहने लगी बाबूजी आप मेरे साथ शादी कर लीजिए। भैया मैंने अपनी हालात को देखा, समझा, इसके साथ शादी कर लिया। भैया अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे अपना छोटा भाई समझकर माफ कर देना। नरेंद्र ने इतना आफत कर दिया। सुषमा बहन जब तू मिली थी मेरे कलाई में राखी बांधी थी, तू मेरी बहन थी, लेकिन अब मेरे भाई ने तुम्हारे साथ शादी कर लिया। अब तुम मेरी ब्याह हो गई हो, अपनी राखी संभालो बहन, संभालो। मुन्ना लेकिन भैया मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। बता रहा हूं भैया, मेरे भैया आप कैसे डाकू बने, माजरा क्या है भैया बतलाइए।
छोड़ दो ऐसे नापाक पेशे को तुम, छोड़ दो ऐसे नापाक पेशे को तुम। छोड़ दो ऐसे नापाक पेशे को तुम, राज दिल सब हकीकत बयां कीजिए। छोड़ दो ऐसे ना। भैया इस नापाक पेशे को छोड़ दो और ये हाथ में बंदूक आखिर किस लिए भैया? ये सब नापाक पेशा छोड़ दो और एक भले इंसान के तरीका अपने जिंदगी बताओ भैया। क्या कह रहा भैया? नापाक चेहरा छोड़ दीजिए, ये धंधा गलत है। मेरी बात सुन। भंवर सिंह का तिरमुला मजाकू बना, नाम दुनिया से उसका मिटाऊंगा मैं। वक्त का गर्दिश मारा ये भाई मेरे, नाम दुनिया उसका मिटाऊंगा। मुन्ना, मैं भंवर सिंह खातिर डाकू बना हूं। जब तक उसको मौत के घाट नहीं उतारूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मुन्ना, ये बंदूक का बाना तभी रखूंगा जब उसे मैं कब्रिस्तान में सुला दूंगा साले को। भंवर सिंह मिल जावे सारे तैसे काटब जैसे कसाई बकरा का काटा था। मुन्ना भैया, अगर आप भंवर सिंह के खातिर डाकू बने हैं तो जब तक उस हरामजादे को इस दुनिया से नामो निशान नहीं मिटा देना तब तक आप इस नापाक पैसे को मत उतारना भैया। लेकिन भैया, हम दोनों प्राणी आज 2 दिन से बहुत भूखे हैं। कहीं से अगर एक रोटी का टुकड़ा मिले तो लाकर हम दोनों प्राणी को दे दो, क्योंकि भूख के मारे हम दोनों प्राणी की जान निकल जाएगी। मुन्ना, तू भूखा है। राहुल, राहुल। हाँ सरदार। तू मेरे साथ चल, मैं खाना कहीं ना कहीं से लाता हूँ, देता हूँ, लाकर उनको खिलाओ। भाई चिंता मत करो, मैं खाने के लिए जा रहा हूँ। बहन तुम चिंता मत करो, मैं तुरंत आया। चल राहुल चल। सुषमा भैया, हम दोनों के लिए रोटी लाने के लिए गए हैं। हाँ चलो हम भी चला जाए। चलिए, कैसे चलेंगे आप? लेकिन सुषमा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। क्या कहना चाहते हैं आप?